दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी हो, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई याद करे इसको ये उसका हो जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इससे ये उसका बन जाए। जो प्रेम करे इससे ये उसका बन जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, वो चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, वो चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना ये मान जाता है, हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, वो जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, ओ मेरा ता सहारा एक तू।
गुजारा एक तू हो लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू करा मैं तेरी दिन अते रात जी बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी ओ बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी बंदगी करा मैं तेरी दिन अते रात जी चरना च तेरे मेरी हो अरदास जी चरना च तेरे मेरी हो अरदास जी ओ चरना च तेरे मेरी हो अरदास जी चरना च तेरे मेरी हो अरदास जी लोकां दे किनारे बड़े होणगे लोकां दे किनारे बड़े होणगे मेरा तां किनारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां किनारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू चन नालों सोना सतगुरु तेरा रूप चन नालों सोना सतगुरु तेरा रूप ओ चन नालों सोना सतगुरु तेरा रूप है चन नालों सोना सतगुरु तेरा रूप है मिलदा है रब नाल तेरा स्वरूप 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 है लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे मेरा तां नज़ारा एक तू लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे मेरा तां नज़ारा एक तू लोकां दे गुजारे बड़े होणगे लोकां दे गुजारे बड़े होणगे मेरा तां गुजारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे
भी भुलावाना दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावाना दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावाना दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावाना तेरा दर छड़ किसे होर दर जावाना तेरा दर छड़ किसे होर दर जावाना हो तेरा दर छड़ किते होर दर जावाना तेरा दर छड़ किसे होर दर जावाना लोकां दे दवारे बड़े होणगे लोकां दे दवारे बड़े होणगे मेरा ता दवारा एक तू ओ लोकां दे दवारे बड़े होणगे दवारा तू लोकां दे गुजारे बड़े होणगे लोकां दे गुजारे बड़े होणगे ओ मेरा ता गुजारा एक तू ओ लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा ता सहारा एक तू मेरा ता सहारा एक तू मेरा ता सहारा एक तू बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय तो मुझे ब्रज में देना, मानव ना सही पशु बना देना, प्राणी बना देना, पक्षी बना देना, कीट पतंग झाड़ जंगल पत्ता बना देना, ताकि इन ब्रजवासी प्रेमियों का चरण धूलि मेरे मस्तक पर बनी रहे, जीवन मेरा धन्य होगा, धन्य हो जाए। उधो सीधो भयो है। तो ये सारी प्रेम लीला है, उसमें जाने का समय नहीं। और झांकी भी आ रही है, भगवान का विवाह भी तुरंत तैयार करना है ना। तो कल के लिए आप सबको मैं सूचना दूं, कल सुबह हवन है, 9 बजे सुबह हवन है, ध्यान रखिए। कल जो है बच्चों को थोड़ा शांत करो, ये ग्वाल बाल मंडली सारी आंगनवाड़ी यहीं घुसी हुई है। तो कल प्रातःकाल इस भागवत यात्रा अनुष्ठान के लिए हवन, पूर्णाहुति हवन हो सके तो आप सभी जो कथा श्रवण करने आए हैं, जिन्होंने पूरी कथा सुनी है, कृपा करके हवन में पूर्णाहुति डालने अवश्य आना, तो कथा यात्रा संपन्न मानी जाएगी और आपका मनोरथ भी परिपूर्ण होगा। इसलिए
जो भी एन केन प्रकारेण इस कथा यात्रा से, इस अनुष्ठान से जुड़ा है, कृपा करके सुबह प्रातःकाल पूजन हवन इस अनुष्ठान में भाग लेने अवश्य आना। प्रातःकाल 9 बजे से बताया गया ये अनुष्ठान होगा, हवन होगा और कथा यात्रा जो चलेगी संध्याकालीन सत्र में इसी तरह समय पर 2:30 बजे हमारे कलाकार बंधु यहीं आ जाते हैं। और आपकी तो महिमा न्यारी है, बहुत समय पर आते रहे हो, तो आप भी उसी तरह कल के लिए आए, अगर हो सके तो आए, बाकी तो आपकी मौज है ना। तो कल इसी तरह कथा यात्रा चलेगी उसी समय में। तो अभी थोड़ा सा प्रसंग मैं ले लूं, रुक्मणी विवाह तक वहां पहुंचाऊं। और हमारे प्रधान जी सज धज के आए हैं, ये भी अपना भाव रखना चाहते हैं, पूरे आज झांकी की तैयारी के साथ आए हैं। जस्ट शादी से पहले इनका भी आनंद लीजिए, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी बहुत ज्यादा। डंडा लेके आए हैं आज तो यहाँ। हाँ, तो आइए, तो इनकी झांकी का भी आनंद लीजिएगा। पर इससे पहले एक मिनट महाराज, डंडा मत उठाइए, अभी मुझे डर लग रहा। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा प्रसंग में जाऊं, क्योंकि शादी तक, विवाह तक, हाँ, दक्ष कलाकार यहाँ पर आए हैं इस बार, और जो ट्रेनिंग लिए हुए, जो कई जगह पर झांकी दिखाते होंगे, और वो कलाकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं आप सबको सुंदर आध्यात्मिक मनोरंजन देने के लिए। रुक्मणी विवाह का आदि सारा प्रसंग जो है उनके माध्यम से ही आप आनंद लेना। तो आइए, थोड़ा सा अभी तो ब्रज में ही है ना ये सारा, तो हम द्वारिका तक तो पहुंचा दें, तभी तो बात बनेगी। वृंदावन में तो शादी हुई नहीं, और शादी तो किसके साथ हुई उधर अलग है ना, राधा के साथ नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आइए, मैं द्वारिका तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। बाकी जस्ट शादी से पहले हमारे प्रधान जी आनंद है, उसके बाद शादी का आनंद, बाकी थारी मर्जी, जो मर्जी करते रहना। तो आइए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति ने जाकर के अपने भाई जरासंध को कहा। जरासंध ने बहुत सारी सेना लेकर के भगवान यहाँ मथुरा पर आक्रमण किया, और भगवान ने बार बार सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। 17 बार आक्रमण, 18वीं बार काल यौवन से युद्ध हुआ। भगवान ने होशियारी के साथ मुचकुंद महाराज के माध्यम से काल यौवन का उद्धार किया। बार बार आक्रमण होने से बलराम जी कहने लगे, देखो हम यहाँ रहेंगे तो बार बार इस तरह से भोली भाली जनता पर आक्रमण होता रहेगा, तो हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना, हम नहीं रहेंगे तो इन पर आपत्ति नहीं होगी। इतने में रैवत नरेश ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह का प्रस्ताव बलराम के सामने रखा। बलराम तो पहले ही यहाँ से जाना चाहते थे, बहुत बड़ा भूखंड उनको दहेज में मिला, और वहाँ साम्राज्य स्थापित किया, और धर्म पत्नी रेवती के साथ धूमधाम से सदग्रस्त धर्म का पालन करते हुए बलराम जी महाराज उस क्षेत्र में रहने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बलदाऊ जी महाराज की। हो गए ना चटमंगनी फटव्या, ऐसे ही चलेगा। तो इस तरह से अभी कृष्ण के हुए नहीं, अभी ऐसे ही चल रहा। इधर विदर्भ नरेश के 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। विदर्भ कहां पड़ता है आपको पता है? महाराष्ट्र में। वहां आज भी कभी कभी मांग होती है विदर्भ प्रांत को अलग करो। भीष्मक महाराज, विदर्भ के महाराज सम्राट भीष्मक के 5 पुत्र, 1 पुत्री कन्या रुक्मणी। रुक्मणी ने संतों के मुखारबिंद से, ब्राह्मणों के मुखारबिंद से श्याम सुंदर के बारे में उनकी महिमा सुनी थी, और मन ही मन कृष्ण से प्रीति करने लगी। यही तो भागवत कथा है सज्जनों। इस कथा को श्रवण करते करते भगवान से प्रीति हो जाती है, दुनिया से नहीं, परमात्मा से। भगवान की कथा ऐसी है कि कथा सुनते सुनते प्रभु से प्रीति हो जाती है, प्यार हो जाता है। ऐसे कथा श्रवण करते करते रुक्मणी के मन में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति अनुराग जागा, और उनकी महिमा जान करके श्याम सुंदर मेरे स्वामी बन जाएं तो मेरा सौभाग्य 4 चांद लग जाता। मन में भाव आया। लेकिन रुक्मणी का अति सौंदर्य है, बहुत सुंदर है। एक बार रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल, दुष्ट दानव शिशुपाल के साथ मित्रता। शिशुपाल ने एक बार रुक्मणी का सौंदर्य देखा था। अरे तेरी बहन बहुत सुंदर है, मैं तेरी बहन से विवाह करना चाहता हूँ,
और दोनों के बीच में बातचीत हो गई। पिता को पूछा नहीं, रुक्मणी को पूछा नहीं, कहने लगा फलाना फलाना तारीख को बारात लेके आना, मैं विवाह कर दूंगा अपने आप। तिथि घोषित कर दी। जब तिथि के बारे में रुक्मणी को पता लगा तो बहुत दुखित हुई। पिता को जाके बोलने लगी, भीष्मक महाराज को। वो बोलने लगे, बेटिया हम क्या करें, बेटे के सामने हमारी दाल गलती। उसका उठना बैठना दानवों के साथ, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस, जरासंध आदि उसके मित्र हैं, और उनके सामने मेरी दाल गलती नहीं। बिटिया मैं तो मजबूर हूँ, पिता मजबूर हुआ। तो रुक्मणी ने सोचा, ऐसा क्यों न करूं, मैं अंतिम हथियार डालने से पहले कम से कम अपना भाव गोविंद तक तो पहुंचा दूं, बाकी हरी इच्छा। पत्र लिखा, 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखा, कृष्ण की महिमा लिखी उसमें, और चैलेंज भी किया है। उनकी सुंदरता, उनके वैभव, उनके महत्व को सब सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद पत्र लिखा और उसमें चैलेंज डाला, चुनौती डाली कि भगवान मैंने कथा श्रवण करते करते आपके ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण करने का निश्चय किया। आपको ही मन ही मन से मैंने पति स्वीकार कर लिया है। कृपा करके अगर आप मेरे भावों को स्वीकार करते हो, मुझे आकर के अपनी भारिया को ले जाएं। लेकिन जिस तरह से आपको ब्रज में चोरी करने की आदत, मक्खन चुरा चुरा के खाते रहे हैं, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को चुरा के मत ले जाना। हाँ, या अपना शौर्य बल पराक्रम दिखा, क्योंकि सम्राट हो तुम, अभी सम्राट हो, और लड़ करके युद्ध करके इन दुष्ट आतताइयों का संहार करना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, और जीत करके मुझे ले जाना, पराक्रम के साथ जीत करके ले जाना, तो मेरा भी गर्व होगा, मेरा भी अभिमान बढ़ेगा। तो इस तरह से मुझे ले जाना। ये जो मैं शेर का शिकार हूं और ये लोमड़ी मुझे खींच के ले जाए तो शेर का अपमान होगा। तुम शेर हो, शेर की तरह गर्जना करते हुए आना और अपनी भारिया को उठा के ले जाना। ऐसी सी बात है लिख करके। बहुत सुंदर श्लोक है पत्र। दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट में लिखा गया लव लेटर। अब तो लव लेटर तो चलता ही नहीं, अब तो सीधे मैसेज चलता है? तो सबसे प्रेम पत्र सबसे पहले लिखा गया। तो इस तरह से लिख करके सुदेव नाम के ब्राह्मण को लिख करके दिया है, और ले जा करके सुदेव ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ा। और गोविंद सोच ही रहे थे कि जो शुद्ध प्रेम से भरा हुआ कोई भक्त हो, मैं तो उन्हीं भक्तों को आकर्षित करने के लिए ही तो आया हूं, उन्हीं भक्तों को स्वीकार करने के लिए ही तो आया हूं। तो मनोभावों को स्वीकार करके भगवान रथ लेके चले और जाकर के वहां पहुंचे। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने रुक्मणी मैया जो है कुल देवी के मंदिर में, कि विवाह से पहले मंदिर में जाकर के मत्था टेक करके आशीर्वाद माता रानी का लेने की परंपरा थी, वहां गई थी। सुदेव अब मंदिर में दर्शन करके माता रानी ने पुष्पहार के माध्यम से रुक्मणी के गले में आशीर्वाद प्रदान किया। मैया, हे रुक्मणी मैया, तूने जो कहा, तेरे मन में जो भाव है, तेरा मनोरथ सिद्ध होने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण ने मुस्कुरा करके रुक्मणी मैया को इशारा किया, प्रभु आ रहे हैं। इतने में भगवान रथ लेके पहुंचे। रुक्मणी रथ से ऊपर मंदिर से नीचे सीढ़ी से उतर रही है, और यहाँ सुरक्षा का ऐसा इंतजाम, चारों तरफ दानवों की प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है, चाक चौबंद। और रुक्मणी मैया को देख, उनका सौंदर्य देखने के लिए सब सेना तैयार होके बैठी, और मैया ने अपना घूंघटा यूं उठाया, योग बल से मैया ने उन सब को बेहोश और मूर्छित कर दिया। रुक्मणी का सौंदर्य देख न सके, और भगवान ने पांचजन्य शंख पकड़ा एक हाथ से, और एक हाथ से रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा, रथ में विराजमान कराया और शंख फूंकने लगे। प्रभु पांचजन्य शंख के माध्यम से शिशुपाल और यहाँ सबको चैलेंज स्वीकार करने के लिए, जो रणभूमि में युद्ध के लिए शंख बजाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का शंख है पांचजन्य,
है ना, पांचजन्य शंख जो है भगवान ने फूंक मारी तो ऐसी ध्वनि टंकार, ऐसी ध्वनि बजी कि सबके होश उड़ गए कि अरे दुनिया वालों, मैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर जा रहा हूं, तुम में दम है तो आओ, लड़ो, युद्ध करो। और लेके जाने लगे। फिर बहुत सारी बातें वहां हुई और वहां युद्ध के बाद द्वारिका में विवाह नहीं हो सकता था, तो द्वारिका में विवाह नहीं हो सकता था। द्वारिका में दुर्वासा ऋषि का श्राप था, तो बगल में माधवपुर करके जगह है, वहां पर बसंत पंचमी की तिथि और सुंदर वातावरण में भगवान ने विवाह करने का निश्चय किया। तो बहुत सारी बातें बीच में हैं, उन सब में जाने का समय नहीं। तो अब ये शादी झांकी के माध्यम से बाकी सब अपने आनंद लेना है। तो आइए, इससे पहले हमारे प्रधान जी बहुत देर से सज धज के तैयार हैं, तो इसके बाद फिर विवाह का कार्यक्रम, फिर उसके बाद जो जो होगा, तो कल के लिए आप सबने आप सबको सूचित कर दिया गया है। कल भगवान का इस कथा यात्रा का संपन्न होना है, तो प्रातःकाल 9 बजे से अनुष्ठान, हवन अनुष्ठान प्रारंभ होगा। आप सबने पूर्णाहुति अवश्य डालनी है और फिर उसके बाद कथा की यात्रा इसी तरह से 2:30-3 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी उसका आनंद अवश्य ही प्राप्त करेंगे। कल सुदामा चरित्र का भी वर्णन होगा, कृष्ण सुदामा मित्रता का वर्णन भी होगा। परीक्षित महाराज को मोक्ष प्रदान करते हुए भागवत कथा यात्रा को विश्राम, और हम भी यहाँ से आगे की तरफ यात्रा प्रयाण करेंगे। तो आइए, इससे पूर्व की रुक्मिणी मंगल की झांकी और उसका आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रधान जी आपको अपनी झांकी के माध्यम से आनंदित कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोल राजा राम की, बोल बालाजी महाराज की। देखो, मेरे पास हरि राम नाम के मोती है और ये बालाजी दरबार से आए हैं। इसको आपने घर ले जाकर तिजोरी में रखने हैं, पर्स में रखने हैं। कोई भी जरूरी काम जा रहे हो साथ में ले जाना, आपका काम बनेगा। बालाजी की बड़ी कृपा रहेगी, क्योंकि जहाँ राम नाम के मोती है तो बालाजी साथ ही रहते हैं। मैं बिल्कुल उससे कह रहा हूँ, आत्मा से, कि ये मेरी बात खाली नहीं जाएगी। अब टाइम कम है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लेता। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के
तेरा मकान नहीं, यहाँ पे तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वैसे भाई ये पंखा चला दो यार, ओ साउंड पवन। नहीं, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बड़े पुजारी वह तो कंगाल हुए, वो तो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। अब समय कम है और भजन को मैंने रोक दिया। जिसके पास ये राम नाम के हीरे कृपा हाथ में 1 मिनट के लिए ऐसे लेके बैठ जाए, फटाफट लेके बैठ जाए। है बालाजी महाराज, मैंने आपके आदेशानुसार इन सब संगत को ये राम नाम के जो मोती बांटे हैं, ये जिसके घर में भी जाएं, जिसके पास भी जाएं, सबके भंडारे भरपूर करना बाबा, और मेरी लज्जा रखना जो मैंने दी है, इनके सबके काम बने। बोल बालाजी महाराज की जय। देखो इस टाइम का अभाव है, इसलिए मैंने 2 मिनट में ही सारा काम कर दिया। बोलो बालाजी महाराज। श्री राधे श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर। आप ताली कहाँ है आपकी? ताली बजा के। तो आइए आगे भगवान की झांकी, विवाह का सारा प्रसंग जो भी है, अब झांकी कलाकार बंधु आए हैं, कृपा करके उन झांकियों को प्रस्तुत करें और इसका पूरा लाभ आप सभी आनंद लीजिएगा। तो सज्जनों, 1-2 सूचना आपको ये है कि हमारे जो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम जय हो। चूड़ी जो कब ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब ना टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन
कबहू न टूटे, ऐसो बनो दुल्हान कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हन कबहू न टूटे। अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर गोवर्धन को जय हो, आए माने मेरो मन जय हो। गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ, गिरिराज को दूध चढ़ाओ। गिरिराज को दूध चढ़ाओ। मैं तो क्या करूं? मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जय हो माने मेरो श्री मनवा। राधे झूमते हुए रुपए का पाँव जलेबा, 1 रुपए का पाव जलेबा, 1 रुपए का पाँव जलेबा, 1 रुपए का पाव जलेबा। ये परिक्रमा करते करते बीच में जतीपुरा आदमुखार बिंद, वहाँ छोटी सी मार्केट है, वहाँ जलेबी मिलती है, जलेबी आलू की, वो भी जलेबी नहीं जलेबा होता इतना मोटा, और इतनी सस्ती जलेबी, लस्सी के साथ बैठ करके लस्सी और जलेबी खाओ, मजा आ जाता है, नजारे हो जाते हैं। और 1 रुपए का पाँव जलेबा, का पाव जलेबा, 1 रुपए का पाँव जलेबा, 1 रुपए का पाव जलेबा, 1 रुपए का पाँव जलेबा। 1 रुपए का पाव जलेबा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर, जय हो। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन। दोनों हाथ ऊपर करके नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे, जय हो। मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने नाय माने नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरधारी गोपाल की, श्री गिरधारी गोपाल की, गोवर्धन नाथ महाराज की जय। थोड़ी देर बैठ जाओ, गोवर्धन महाराज का प्रसाद आप सबको मिलेगा। आइए प्रधान जी, हाँ प्रसाद भी आप वितरण करते रहो, ठाकुर जी की आरती भी होती रहेगी। हमारे प्रधान जी जो है आपको सुंदर भाव
तो प्रसाद भी आप बांटना शुरू कर दो। और प्रधान जी महाराज हनुमान मंदिर उकलाना मंडी से प्रधान जी अपने मन का भाव रखेंगे। प्रसाद आज का जरूर लेके आना, कल खूब धूमधाम से सज धज के तैयार होके आना। भगवान का मंगल में बोल राजा रामचंद्र भगवान की